प्रभावी परमाणु संख्या। ध्यान दिया जाए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। यह प्रभावी परमाणु संख्या का अध्ययन किसी जटिल यौगिक के निर्माण के क्रम में जब केंद्रीय धात्विक परमाणु संलग्नी के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करते समय इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करता है, उसके कारण उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थित रह जाती है, उसी से संबंधित है आज का ये टॉपिक प्रभावी परमाणु संख्या। इसका मतलब क्या है कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार किसी केंद्रीय धात्विक परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक। जब प्राथमिक संयोजकता कोई केंद्रीय धात्विक परमाणु प्रदर्शित करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इस बात को कैसे आप समझ पाएंगे, ऐसे हम पिछले लेक्चर वर्नर के उप संयोजक यौगिक के सिद्धांत में भी हम बताए हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी बताए हैं और आज तीसरी बार बता रहे हैं। जैसे ये एक छोटा सा कंपाउंड K4FeCN का होल 6, इस जटिल यौगिक के निर्माण का अगर अध्ययन करें तो केंद्रीय धात्विक परमाणु कैसे प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करते समय इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कब द्वितीयक संयोजकता प्राप्त करते समय कैसे ग्रहण करता है, ये आप पूरे बात को अच्छे से समझ पाएंगे। ये टूटता है 4K प्लस FeCN का होल 6 4 यहां पर 4K प्लस यानी प्रत्येक पोटेशियम आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके निर्मित हुआ है। यानी कहने का मतलब पोटेशियम 19 2 8 8 1, तो 72 कक्ष में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका उपयोग इस समन्वय परिसर में स्थित संलग्नी के द्वारा किया जाता है, संलग्नी के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे यौगिक में दो धात्विक परमाणु है। ये पहला धात्विक परमाणु पोटेशियम और दूसरा आयरन। तो यहां 4 इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ये प्रदान करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है जानने के लिए एक CN का लेविस बिंदु संरचना देखा जाए। कार्बन के 72 कक्ष में 4 होता है, नाइट्रोजन के 72 कक्ष में 5। देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लिया लेकिन कार्बन नहीं कर पाया, तो यहां पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जो हमने इसको दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन देते ही ये बात स्पष्ट हो गया कि एक CN को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऐसा टोटल CN कितना है 6, तो 6 CN इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेगा। और ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो 4 आएगा पोटेशियम आयन से और 2 Fe आयन से, यानी Fe से आएगा, लोहा से आएगा। क्योंकि इस पूरे संकुल में 2 ही धात्विक परमाणु है और धातु ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहां Fe जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अभी ये चारों को पोटेशियम दे दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी Fe भी इलेक्ट्रॉन का प्रदान करेगा। एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भी ये ग्रहण करेगा और ये Fe अब 2 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया और CN यहां पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अब ये देगा और ये CN भी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि Fe के द्वारा 6 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। इसी को हम आप लोग को सुनाए हैं कि देखिए कि किसी जटिल यौगिक के निर्माण में केंद्रीय धात्विक आयन
कि दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के रूप में होती है, ये इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से, और द्वितीयक संयोजकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। तो यहां पर Fe के इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करना है कि त्याग और ग्रहण के बाद उतना कितना बचा, जितना बचा वही प्रभावी परमाणु संख्या कहलाएगा। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया और 6 जोड़ा यानी 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के बाद जो केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, या केंद्रीय धात्विक परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थित होती है, बस उसको ही प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। और इस बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। अब इसी चीज को पूरा ये हम थ्योरी के माध्यम से समझाए, अब हम इसी को दोबारा समझाने जा रहे हैं, प्रॉब्लम के माध्यम से समझाने का बेसिस दूसरा होगा, लेकिन नजर यहीं से आएगा। देखिए, आपका एक यौगिक है K4FeCN का होल 6 और आपको इसके केंद्रीय परमाणु की प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको फिर से बता दे कि प्रभावी परमाणु संख्या का संबंध केंद्रीय धात्विक परमाणु से होता है, और केंद्रीय धात्विक परमाणु का ही प्रभावी परमाणु संख्या निकाला जाता है। तो प्रभावी परमाणु संख्या निकालने का सूत्र होता है, और वो सूत्र होता है En बराबर परमाणु संख्या मतलब Z माइनस प्राथमिक संयोजकता यानी ऑक्सीकरण संख्या। तो ये आपको अभी तुरंत बताया कि प्राथमिक संयोजकता प्रतिशत का हमें त्याग करता है, इसलिए माइनस हो गया, और द्वितीयक संयोजकता प्राप्त करते समय ग्रहण करता है। तो ग्रहण कैसे करता है, ये थोड़ा दिमाग तो लगाइए। ग्रहण करता है तो कैसे करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसी को समझते हुए यहां लिखा हुआ है 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजक संख्या। अगर इसकी उप सहसंयोजक संख्या 6 है तो 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किया। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2 चीज पर निर्भर करता है मुख्यतः। एक है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप सभी स्टूडेंट को इस दोनों को पहले निकालना होगा अलग अलग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अच्छे से, माना कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है X है, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं हिंदी में, लिख रहे हैं इंग्लिश में, दोनों का काम चलेगा। यहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो यहां ध्यान दिया जाए। अब हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं, ठीक है, Fe का। तो पोटेशियम क्षारीय धातु है जिसका +1 होता है, गुणा 4, Fe का X -1 होता है Cn का, गुणे 6 बराबर 0। 0 कैसे हुआ, किसी यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग 0 होता है, चाहे यौगिक कितना भी बड़ा रहे। आवेश का दूसरा नाम ऑक्सीकरण संख्या होता है। क्या कोई आवेश है? नहीं है। तो आप देख सकते हैं X बराबर +6 -4 बराबर +2। कोई दिक्कत? तो अभी हम आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझा पाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बता दिया, और हमने बताया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, 2 कारक पर, एक ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालने का जरूरत नहीं है। सामने कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? किसी समन्वय परिसर में संलग्नी के द्वारा
केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ निर्मित किए गए उप सहसंयोजक बंधन की संख्या को, जाग जा, सुबह हो गई। देखिए तो यहां पर क्या बता रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विथ सेंट्रल मेटालिक एटम इन एनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले हम आपको अच्छे से बता दिए। अब आप सभी स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट लिखवाने के लायक है 6। और अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का सूत्र जल्दी से आयरन का परमाणु संख्या बताया जाए 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल देखिए पहले 26 और 12 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 38 माइनस 2 बराबर 36। कौन से नोबेल गैस का विन्यास, नोबेल गैस का परमाणु संख्या होता है, क्रिप्टन। और अब देखिए ये पूरे जटिल यौगिक में हर एक तत्व अपना अष्टक प्राप्त कर चुका है। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस बात की भी पुष्टि करता है कि आपका केंद्रीय धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करके अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लिया, प्रूफ कर दिया कि हम अस्थायी हो गए। तो देख लीजिए इसका प्रभावी परमाणु संख्या का मान कितना आया 36। और कहा जाता है कि जो भी तत्व त्याग और ग्रहण करके सहसंयोजक बंधन बना के या विद्युत संयोजक बंधन बना के, चाहे जैसे भी, अगर अपने 72 कक्ष में 8 पूरा कर लेता है या अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वह अस्थायी होता है। और आप देख सकते हैं कि यह प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करते समय 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करते समय 12 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कुल मिलाजुलाकर उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बची 36। और 36 कौन से नोबेल गैस का होता है, क्रिप्टन। यानी क्रिप्टन का ये एटॉमिक नंबर प्राप्त कर लिया, मतलब अस्थायी हो गया हर एक तत्व इस जटिल यौगिक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और दूसरा कंपाउंड, कौन सा था, K2HgI4। यही है, आपको किसका निकालना है, Hg का। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg की ऑक्सीकरण संख्या बराबर पोटेशियम, जल्दी बताया जाए, प्लस आयोडीन का -1, कोई भी हाइड्रोजन समूह का -1। तो x बराबर आ गया, कोई दिक्कत, जल्दी से। ये तो आपका क्या हो गया जी, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया जाए, कहां से बता दिए, इसको देखकर, इसकी संख्या देखकर। ये एकल दंतुक संलग्नी है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसलिए कोई दिक्कत। अब हम लोग यहां पर चले, इसका एकदम सही 86। कोई बात नहीं, देखा जाए, इतना ही में बना लेंगे। बोलिए, ध्यान दिया जाए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, EN बराबर परमाणु संख्या 80, कहां से आ गया 80, Hg का परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंटू, तो 80 और 8 88 माइनस 2 बराबर किसके बराबर, 86, किसके, रेडॉन के। तो यहां Rn के बराबर हो गया इसका परमाणु संख्या। कोई दिक्कत है, तो आप सभी स्टूडेंट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये एग्जाम्पल
अपने से कंप्लीट करेंगे। अगर अच्छे से